Good morning, students. I hope you all are safe at home. Students, last time we talked about Newton's second law of motion. तो क्या कहता है न्यूटन सेकेंड लॉ? According to Newton's second law, force is equal to product of mass and acceleration. We have derived the same formula. Now, student, you need to remember two important points. Okay. First point is, देखिए ध्यान से, हमारे यूनिवर्स का, कंप्लीट यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसको हम ध्यान से एनालाइज करते हैं, उस पार्ट को क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लैब में जाते हैं, ठीक है, और लैब में जाकर हम सिर्फ और सिर्फ एक बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन रखा है सिर्फ उसके ऊपर फोकस रखते हैं, तो वो बीकर जिसके ऊपर आप फोकस रखे हुए हैं उस बीकर को क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, और सिस्टम के अलावा जितना भी सराउंडिंग एरिया होता है वो सब क्या कहलाता है? सराउंडिंग कहलाता है। ठीक है, तो यूनिवर्स किसके इक्वल हुआ बच्चों? सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। सिस्टम क्या होता है? पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। और जो भी चीज सिस्टम के आउटसाइड में प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि क्या होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। ध्यान से देखिए, यहाँ पर वाटर है, वाटर के अंदर क्या है? एक बोट है। ठीक है, बोट के ऊपर एक बॉय खड़ा है। ठीक है, जब बॉय आगे की तरफ फोर्स लगाता है, कहां पर लगाता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। ठीक है, तो बोट कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। आप इन दो एरोस को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों एरो की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। एक बार फिर से सुनिए, यहाँ पर बोट के ऊपर एक बॉय खड़ा है। ठीक है, बॉय ने फोर्स कहां पर लगाया है? आगे की तरफ। ठीक है, जब ये बॉय आगे की तरफ फोर्स लगाता है तो बोट कहां पर जाती है? पीछे की तरफ। ठीक है, ओके, तो इस तरह आप जब भी कोई एक्शन करते हैं तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर होती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड आवर थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दिस लॉ स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब एक और बात सुनिए, अगर मैं कहूँ आपको कि अगर आप कोई फोर्स लगाते हैं और फोर्स की वैल्यू जो है वो +5 न्यूटन है, ठीक है, तो आपके फोर्स लगाने पर जो रिएक्शन होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? -5 न्यूटन। तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखें कि जो एक्शन और रिएक्शन होता है, ठीक है, दोनों की वैल्यूज तो सेम होती है पर साइन हमेशा क्या होते हैं? ऑपोजिट। अगर एक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। गेट इट? अगर एक्शन की डायरेक्शन वेस्ट है तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? ईस्ट होगी। गेट इट? The force of action and reaction are always equal and opposite. Okay, students? अब एक बार आप ध्यान से देखेंगे कि क्या एप्लीकेशन होती हैं हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ की इन आवर डेली लाइफ। आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा कि रॉकेट कैसे फ्लाई करता है। दिस इज अ रॉकेट। ठीक है, रॉकेट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? फ्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और फ्यूल में भी मेनली कौन सी गैस यूज की जाती है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब रॉकेट के अंदर का फ्यूल बर्न करता है, ठीक है, तो रॉकेट की बैक साइड से क्या निकलती है? हॉट गैसेस। ठीक है, फ्यूल का बर्न होना और उससे गैसेस का निकलना, ये क्या है? एक्शन है। ठीक है, और रॉकेट का ऊपर जाना, ये क्या है? रिएक्शन। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्शन की और रिएक्शन दोनों की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। फ्यूल के बर्न होने से जो गैसेस निकली है उनकी डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। पर जो रॉकेट के मूवमेंट है वो क्या है? अपवर्ड है। ठीक है, तो यहां से दिखाया गया है कि जो फ्लाइंग ऑफ रॉकेट है वो किसको फॉलो कर रहा है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर वन पॉइंट दैट अगर आपके पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी और वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, तो जो फोर्स ए ने लगाया बी के ऊपर दैट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए। साफ और बहुत सिंपल सी बात है कि
जो फोर्स ए ने बी के ऊपर लगाया है वो किसके इक्वल होगा, वो फोर्स जो बी ने किसके ऊपर लगाया है, ए के ऊपर। ठीक है, दोनों फोर्स की वैल्यू तो क्या रहेगी, सेम, बस किस में डिफरेंस आ जाएगा, डायरेक्शन में और साइन में। ठीक है, अगर ए ने बी के ऊपर जो फोर्स लगाया है अगर उसकी वैल्यू +5 है तो बी ने ए के ऊपर जो फोर्स लगाया है उसकी वैल्यू क्या होगी, -5 होगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स,